नमस्कार। क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा की इस सीरीज में हम आपको कहानी सुनाएंगे सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। यह एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जिसने मानव जन्म धारण करके भी अपने अलौकिक चरित्र तथा ईश्वर की अनुकंपा के कारण अमृतत्व प्राप्त किया, जिसने एक राजकुमार का जन्म लेकर भी फकीर का जीवन अपनाया। वे एक संत थे जिन्हें परिस्थितियों ने योद्धा बना दिया, पर हृदय से वे हमेशा संत ही रहे। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन कभी किसी की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। उन्होंने भारतवासियों को राष्ट्रीयता के आदर्श का बोध कराया। वह आदर्श था जीवन के छोटे से छोटे काम में भी परमात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखते हुए सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ना। वे धर्मगुरु बने और ईश्वर की तरह पूजे गए, लेकिन व्यक्ति पूजा का जैसा कड़ा विरोध उन्होंने किया, वैसे कभी किसी ने नहीं किया। वे शहीद के पुत्र थे और शहीद के परपौत्र। उन्होंने अपने को ही नहीं, अपनी पुत्रों, माता और अपने को उनका आत्मीय कहने वाले सब लोगों को ईश्वर के चरणों में न्योछावर कर दिया। उन्होंने उत्तराधिकार की परंपरा का खंडन किया। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र गोविंद राय का जन्म दिसंबर 1666 में पटना में हुआ। किसी ईश्वरीय आदेश के पालन के लिए असम जाते हुए गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार को कुछ दिनों के लिए पटना में ठहरा दिया था। गोविंद बचपन से ही अपने पिता की तरह बड़ी देर तक चिंतन किया करते थे। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से सीखी। धनुर्विद्या और शिकार में तो उन्हें विशेष दिलचस्पी थी। कहते हैं कि पास के एक कुएं से पानी भरने के लिए जाने वाली युवतियों के मिट्टी के घड़े को वह अपना निशाना बनाया करते थे। माँ से उनकी शिकायत की गई तो गोविंद ने कहा कि ये औरतें तांबे के घड़े क्यों नहीं रखती। औरतों ने तांबों के घड़े रखना शुरू किया, लेकिन वह उनको भी बड़ी कुशलता से मार गिराते रहे, तो हार कर औरतों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। माँ ने सुना तो बहुत दुखी हुई और बड़ी कोशिशों से उन्होंने गोविंद की यह आदत छुड़वाई। गोविंद शारीरिक व्यायाम के खुद तो शौकीन थे ही, अपने साथियों को भी अपने साथ या एक दूसरे से कुश्ती लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इसी बीच गुरु तेग बहादुर पंजाब चले गए, लेकिन अपने परिवार को पटना में ही छोड़ गए ताकि गोविंद की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। लेकिन जल्दी ही गुरु तेग बहादुर को उन्हें आनंदपुर बुलवाना पड़ा। पंजाब के होशियारपुर जिले के मखोवाल गांव में जमीन खरीदकर उन्होंने यह शहर बसाया था। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शांत एकांत स्थान ध्यान पूजा के लिए बहुत उपयुक्त माना गया, लेकिन उनके सामने अब उससे भी बड़ी चुनौती थी। कश्मीर से ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि दल यह शिकायत लेकर आया कि वहां का मुगल शासक उन्हें बहुत सता रहा है और अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इस्लाम को स्वीकार करें और या मौत को। उन्होंने गुरु से आग्रह किया, आप ही इस कलिकाल में हमारे स्वामी हैं। हम अपनी आत्मा की रक्षा के लिए और किसकी शरण में जाएं? हमारी जाति की रक्षा अब आपके हाथों में है, नहीं तो सम्मान के साथ जीना और अपने सनातन धर्म की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। सोच विचार कर गुरु ने उनसे कहा, जाओ जाकर मुगल शासक से कहो कि अगर हमारे गुरु तेग बहादुर इस मामले में अगवा बनना स्वीकार कर लेंगे तो हम सब उनका अनुसरण करेंगे। यदि वह नहीं मानेंगे तो हम भी अपना प्राचीन धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस ललकारपूर्ण उत्तर से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों का दल लौट गया। उस समय गोविंद की आयु केवल 9 वर्ष की थी। जब गुरु ने अपनी पत्नी गुज्जरी से इसकी चर्चा की तो वे चिंतित हो उठी। वे जानती थी कि मुगल अधिकारियों को चुनौती देने का एक ही परिणाम होगा, उन पर घोर अत्याचार या मृत्युदंड, और हुआ भी यही। कश्मीर के शासक द्वारा औरंगजेब को गुरु का उत्तर सुनाया गया तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत हुक्म जारी किया कि गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद गुरु को शीघ्र ही आनंदपुर छोड़ना पड़ेगा। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, तो गुरु ने कहा, ईश्वर और गोविंद के भरोसे। उन्होंने गोविंद राय को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने अनुयायियों से उनके आदेशों का पालन करने को कहा। शीघ्र ही गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। कारावास में उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और अंत में इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के अपराध में दिल्ली के चांदनी चौक में उनको फांसी दे दी गई। मृत्यु के समय वे भी शांत थे और अंतिम क्षण तक ईश्वर का गुणगान करते रहे। उनका कहना था कि जो अपरिहार्य है उसके लिए दुख क्यों किया जाए, जो जन्म लेता है वह मरता भी है। गुरु की मृत्यु पर उनके पुत्र ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उन्होंने अपने खून से हिंदुओं के तिलक और जनेऊ की रक्षा की है। इस कलिकाल में यह कितना अद्भुत कार्य हुआ।
उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन इज्जत नहीं दी। भीड़-भाड़ और कोलाहलपूर्ण दिल्ली में गुरु का शव कुछ दिनों तक पड़ा रहा। मुगल बादशाह के डर के कारण कोई भी उसे उठाने नहीं आया, लेकिन एक दिन मौका पाकर छोटी जाति के दो व्यक्ति शव को उठा कर ले गए। एक ने सिर लिया और दूसरे ने धड़। उनमें से एक, जो दिल्ली का भिश्ती था, उसे शहीद के पावन शरीर को अपने गांव रायसीना में ले गया, जो दिल्ली के पास ही था। उसने अपने झोपड़े में आग लगा दी, ताकि अंदर रखा हुआ गुरु का शव उसी के साथ जल जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। इस प्रकार उसने बड़ी श्रद्धा से गुरु के पार्थिव शरीर की दाह क्रिया की। दूसरा आदमी रंगरेज था। वह गुरु के शीश को गुरु गोविंद सिंह के पास अनंतपुर ले गया, जहां विधि पूर्वक उसे अग्नि की भेंट किया गया। कहा जाता है कि जब उनके पिता द्वारा रचित एक दोहा उन्हें सुनाया गया, तो उन्होंने दोहे में ही इसका उत्तर दिया। बल होआ बंधन छूटे, सब किछु होत उपाय, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हवात सहाय। धर्म ग्रंथों के अनुसार तो यह दोहा गुरु तेग बहादुर का रचा हुआ है और जनश्रुति के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का। पिता की वीरगति प्राप्त करने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का संकल्प लिया। मुगल साम्राज्यवादियों के खिलाफ हथियार उठाने के अलावा अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। वास्तव में उनके पितामह छठे गुरु हरगोविंद ने भी गुरु अर्जुन के बलिदान के बाद इसका प्रयत्न किया था, लेकिन उनके बाद सिख धर्म स्थिर, शांत और मौन हो गया था। गुरु नानक के बाद गद्दी के अधिकार के लिए उनके निकट संबंधियों में कलह होने लगी, षड्यंत्र रचे जाने लगे। कुछ लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस हद तक चले गए कि मुगल हुकूमत को अपनी तरफ मिलाने से भी नहीं हिचके। नतीजा यह हुआ कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक होकर दृढ़ता से संघर्ष करने का अवसर हाथ से जाता रहा। बादशाहों ने भी गुरु के रिश्तेदारों का साथ दिया। उन्होंने चालाकी से यह जान लिया कि गुरु के रिश्तेदारों को आपस में भिड़ाकर उन्हें कमजोर और प्रभावहीन बनाने से जितनी सफलता मिलेगी, उतनी खुले संघर्ष में नहीं मिल सकती। गुरु गोविंद सिंह के जमाने में मसंद कहलाने वाले उनके प्रतिनिधि, जिन्हें भक्तों से भेंट की वसीले के लिए नियुक्त किया जाता था, इतने ताकतवर हो गए थे कि वे समझने लगे थे कि गुरुओं को बनाना या मिटाना उन्हीं के हाथों में है। भक्तों द्वारा भेंट में दी गई अधिकांश वस्तुएं वे अपने पास रखते थे। यही नहीं, वे अपनी पूजा भी करवाते थे। कहा जाता है कि गुरु अमरदास ने अपनी बेटी की भक्तिपूर्ण सेवा का ऋण चुकाने के लिए उत्तराधिकार को अपने घर तक ही सीमित रखने का संकल्प लिया। तब से ही गद्दी के उत्तराधिकारियों को उनके रिश्तेदारों ने चैन नहीं लेने दिया। आध्यात्मिक महिमा, समर्पण और त्याग के जीवन का आकर्षण नहीं, जो गद्दी के सम्मान के लिए चुने जाते थे, उनमें ये गुण कूट कूट कर भरे होते थे। यह एक चमत्कार की बात ही है कि एक 9 वर्ष का पितृहीन बालक, जो एक सशक्त साम्राज्य की शत्रुता, रिश्तेदारों की दुष्टता और धार्मिक प्रतिनिधियों के षड्यंत्र से घिरा हो, इन सारी विरोधी शक्तियों को मिटा देने के बारे में सोचे भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह इतने कम जीवन काल में ही समझ गए थे कि वे क्या करना चाहते हैं। यह आकांक्षा ही उनके विचारों की जननी बनी और विचारों को उन्होंने यथार्थ रूप दिया। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत और मध्य एशिया में जहां भी नानक का पवित्र नाम पहुंचा था, गुरु के अनुयायी दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके सभी अनुयायियों को उनसे इतना प्रेम था कि वे नियम पूर्वक भेंट पूजा चढ़ाया करते थे। साल में कम से कम एक बार उनके दर्शन करने के लिए जरूर आते थे और गुरु के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। उनके अनुयायियों में अधिकतर तो किसान, छोटे मोटे कारीगर और व्यापारी थे, लेकिन कुछ राजा और अमीर सौदागर भी थे। उन सबका एक ही लक्ष्य था, गुरु के आशीर्वाद से मुक्ति प्राप्त करना। गुरु चाहते थे कि मसंद जैसे मध्यस्थों की परवाह न करके इन्हीं लोगों का एक सुगठित, दृढ़ संकल्प और त्याग की भावना से पूर्ण दल संगठित करे, जिनमें राष्ट्रीयता और आध्यात्मिक आशा की भावना भरी हो। इसलिए उन्होंने अपने सब अनुयायियों से कहलवाया कि जब भी वे गुरु के दर्शन करने के लिए जाएं, तो सीधे गुरु को ही भेंट चढ़ाएं। उनमें यह कहा गया कि भेंट में रुपयों और वस्त्रों की बजाय जहां तक हो सके घोड़े और हथियार दे। उन्होंने एक छोटी सेना को भी तैयार करना शुरू किया और उसमें पेशेवर लोगों को भी लेने लगे। जो लोग उनके साथ रहते थे, उनके लिए आत्मा की उन्नति के साथ साथ शारीरिक व्यायाम करना भी जरूरी बना दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा नगाड़ा बनवाया,
जिसको सुबह शाम राजकीय प्रतीक के तौर पर बजाया जाता था। शिकार गुरु का नित्य कर्म हो गया। तरह तरह के शस्त्रों का चलाने का भी वे अभ्यास किया करते थे। लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उन्होंने कभी एक क्षण के लिए भी न अपने अनुयायियों की आध्यात्मिक शिक्षा और अनुशासन की अपेक्षा की और न अपनी। संस्कृत, फारसी, अरबी, पंजाबी आदि के तो वे विद्वान हो गए और इन भाषाओं में सारे धर्म शास्त्रों, पुराणों आदियों का अध्ययन कर डाला। अपने अनुयायियों को भी उन्होंने यही प्रेरणा दी। सुबह और शाम प्रार्थना होती थी ताकि मन परमेश्वर के साथ एक स्वर रहे और जो भी सांसारिक काम किए जाए उनमें उसके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना हो। शिवालिक की पहाड़ियों के कुछ इलाकों के सरदार, विशेषकर कैमूर के राजा भीमचंद, गुरु की हरकतों से घबरा गए थे। स्थिति को ताड़कर मसंद लोग गुरु की मां के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे नगाड़ा बजाना, पेशेवर सैनिकों को सेना में रखना आदि युद्ध जैसी हरकतों को बंद करवा दे और वो गुरु से कहे कि वे अपना सारा समय अपने अनुयायियों की आध्यात्मिक शिक्षा में ही लगाए। मसंदों को यह भी डर था कि गुरु की यह हरकतें कहीं किसी दिन उनके लिए ही खतरा न बन जाए। इस कारण उनकी यह सलाह स्वार्थ से खाली नहीं थी। लेकिन गुरु ने अपनी मां की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच असम से एक सिख, रतन राय, गुरु के लिए बहुत कीमती भेंटें लाया, जिनमें एक सदा हुआ हाथी था जो बहुत से करतब कर सकता था, एक शस्त्र था जो 5 किस्म के शस्त्रों का काम दे सकता था, सोने के साथ सामान से लैस 5 घोड़े, एक सिंहासन नुमा चीज जिसमें से कठपुतलियां निकलकर शतरंज खेलती थी और बहुत सी कीमती जेवर और कपड़े थे। सिख इतिहासकारों ने लिखा है कि रतन राय असम के राजा राम का पुत्र था, जो गुरु तेग बहादुर की असम यात्रा के समय उनका बहुत बड़ा भक्त बन गया था। कहते हैं कि राजा राम गुरु के दर्शनों के लिए गया और अपने साथ अपने तथा अपने परिवार की श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अनेक बहुमूल्य उपहार ले गया। यद्यपि गुरु की बढ़ती हुई शक्ति से कहलूर के राजा को चिंता हो गई थी। उनके सलाहकारों ने उनको गुरु से दोस्ती बनाए रखने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा गुरु से मिलने गया, लेकिन उसने गुरु के दरबार की शान शौकत, उनके अनुयायियों की भारी संख्या और बढ़ती हुई सैनिक शक्ति देखी तो ईर्ष्या से जल उठा। घर पहुंचकर उसने ऐसी चाल सोची जिससे गुरु अपनी संपत्ति का कुछ भाग उसे दे दे। इसमें सफलता न मिली तो गुरु के बढ़ते हुए प्रभाव को दबाने के लिए उसने युद्ध करने की ठानी। उसने गुरु के पास अपना दूध भेजकर असम से मिली कीमती उपहार मंगवाए। कारण यह बताया कि श्रीनगर के राजा फतेहचंद की बेटी के साथ उनके बेटे की सगाई हो रही है और इस मौके पर वह अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है। गुरु ने उसकी चाल समझ ली और चीजें देने से इनकार कर दिया। राजा ने अपने एक और अधिकारी द्वारा दोबारा संदेश भिजवाया और उससे यह भी कहलवाया कि इनकार करने पर गुरु को युद्ध की धमकी दे। गुरु ने उसका भी तिरस्कार किया। मसंदों ने गुरु की मां से बातचीत की और उनके द्वारा गुरु को राजाओं से लड़ाई छिड़ जाने का भय दिखाया, लेकिन उनकी कोशिशें भी असफल रही। दूसरे पहाड़ी सरदारों ने इस द्वेष की आग को भड़काने के लिए दोनों पक्षों के समर्थक बनने का ढोंग रचा, एक को दूसरे के खिलाफ उकसाया। उनको यह भी सुझाया कि सशस्त्र संघर्ष के अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। क्रोध से आग बबूला होकर राजा ने एक बार फिर गुरु की दौलत हथियाने की कोशिश की। उसने एक और राजकुमार से कहलवाया कि गुरु द्वारा इनकार राजा की सत्ता और अधिकार की चुनौती समझा जाएगा और उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गुरु ने भी उसके ही स्वर में उत्तर दिया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्हीं दिनों नाहन के राजा ने गुरु को अपने घर आने और घाटी में शिकार खेलने का न्योता भेजा। कहते हैं कि गुरु को निमंत्रण देने का उनका असली कारण यह था कि वह राजा श्रीनगर के राजा फतेह सिंह का विपक्षी था और चाहता था कि यदि उस पर हमला हो तो गुरु उनकी सहायता करे। गुरु ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपने परिवार के साथ तथा 500 सशस्त्र आदमियों को, जिनमें से अधिकांश उदासी थे, साथ लेकर चल पड़े। आनंदपुर की सुरक्षा के लिए वे काफी गारद छोड़ गए थे। नाहन के राजा और गुरु की भेंट का बहुत अच्छा परिणाम निकला। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और पौंटा के निकट यमुना के किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। राजा गुरु के व्यक्तित्व और शौर्य से तथा सिखों के अनुशासन, आत्मसमर्पण और ईश्वर में उनके अड़िग विश्वास से इतने प्रभावित हुए कि उसने गुरु गोविंद से
और ज्यादा दिनों तक ठहरने का अनुरोध किया। उसने गुरु और उनके साथियों के ठहरने के लिए एक दुर्ग बनाने का वचन दिया। गुरु के साथियों ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार करने का बहुत आग्रह किया। उनका उद्देश्य था आनंदपुर के आसपास के विद्वेषपूर्ण वातावरण से छुटकारा पाना। इसी बीच श्रीनगर का राजा फतेह शाह भी गुरु की प्रशंसा सुनकर उनके दर्शन करने आया। हालांकि नाहन के राजा और उनकी ज्यादा नहीं बनती थी। गुरु ने बीच बचाव किया और उन दोनों में सुलह करवाई। गुरु आसपास के जंगलों में शिकार खेलने जाते थे। एक बार तलवार और ढाल से ही उन्होंने एक बड़े शेर को मार गिराया। दोनों राजा इससे बड़े प्रभावित हुए। यहीं पर निकट के सढौरा के सैयद बुधू शाह, जो अपने सरल स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे और जिनके बारे में हम आगे और आपको सुनाएंगे, गुरु से मिलने आए। उन्होंने गुरु की सेवा के लिए 500 पठानों को भी भेजा, जो मुगलों सेना से निकाल दिए गए थे। यही पोउटा में ही गुरु ने अपने अधिकांश वीर रसपूर्ण और भक्तिपूर्ण कविताएं लिखी, जिनके बाद में दसम ग्रंथ के नाम से संग्रह हुआ। भीमचंद और अन्य लोगों को दूसरे रास्ते से जाने को कहा, ताकि दोनों पक्षों के लोग भड़क न उठे। उस समय तो राजा मान गया, पर उसके अहंकार को बहुत चोट पहुंची और उसने उसी समय शपथ ली कि विवाह के बाद वह इसका बदला लेगा। बारात श्रीनगर पहुंची तो वर पक्ष के लोगों ने कन्या पक्ष द्वारा गुरु के उपहारों का स्वीकार करने के लिए बहुत आपत्ति की। फतेह शाह से भी यह कह दिया गया, अगर गुरु के खिलाफ लड़ने में उसने अन्य राजाओं का साथ न दिया तो उसकी कन्या का ब्याह भीमचंद के पुत्र के साथ नहीं हो सकेगा। गुरु के आदमी चिढ़कर वहां से लौट आए। रास्ते में भीमचंद की फौजों ने उन्हें रोका और लूटने की कोशिश की, लेकिन गुरु के सैनिकों ने उनके कदम न जमने दिए। पौंटा तो वे सकुशल पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि पहाड़ी सरदार गुरु की वापसी में उन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। गुरु ने सुना तो उन्होंने अपनी सेना की 6 मील आगे जाने को कहा, मंगानी नामक स्थान की ओर आगे बढ़ा दिया और पहाड़ी सरदारों के संयुक्त हमले की प्रतीक्षा करने लगे। सिख सेनाओं को आगे बढ़ने का हुक्म मिला तो उनमें बड़ा जोश भरा। यह सोचकर कि गुरु उन्हीं के ऊपर भरोसा किए बैठे हैं, पठानों ने उनका साथ छोड़कर दुश्मनों से जा मिलने का निश्चय किया। उनको विश्वास था कि इस संकट के समय ऐसा करने से उनको इनाम में बहुत सा धन प्राप्त होगा। गुरु ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग टस से मस न हुए। गुरु ने बुद्धू शाह को कहला भेजा कि उनके आदमियों ने उन्हें कैसे धोखा दिया है। यह सुनकर बुद्धू शाह को इतना दुख हुआ कि वह अपने 4 बेटों, एक भाई और 700 सिपाहियों को लेकर गुरु की सेवा में पहुंच गया। गुरु ने 500 उदासियों को, जो उनके साथ थे, युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन उनके सरदार कृपाल के सिवा बाकी सब अपनी जान बचाकर भाग निकले। युद्ध सिर पर आ पहुंचा था। भयानक युद्ध हुआ। बुद्धू शाह के रिश्तेदारों और सैनिकों ने सिखों की तरह ही बड़ी वीरता से युद्ध किया। महंत कृपाल ने अपनी गदा से दुश्मनों को कचुम्बर बना दिया और गद्दार पठान सरदार हयात खां को मौत के घाट उतारा। बनारस के राम सिंह नाम के एक सिख द्वारा बनाई तोप का इस्तेमाल भी गुरु ने किया। लालचंद नाम का हलवाई, जिसने हथियारों को उठाना भी नहीं सीखा था, इतनी बहादुरी से लड़ा कि सीखे सिखाए पठान सैनिक भी दंग रह गए। लालचंद ने कई पठानों को मौत के घाट उतारा। वीर राजा हरिचंद वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु का रिश्ते का भाई संगा शाह और पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र मारे गए, लेकिन दुश्मनों को इतना भारी हानि पहुंची कि उनमें भगदड़ मच गई। गुरु ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पीर बुद्धू शाह को कृपान, कंघा, अपने कुछ टूटे हुए केस और पगड़ी भेंट की। नाभा में ये वस्तुएं आज भी पवित्र स्मृति चिन्हों के रूप में संजोकर रखी गई है। पओटा में लगभग 3 वर्ष रहने के बाद गुरु अब अनंतपुर लौट आए। रास्ते में नाहन का राजा भी उनका स्वागत करने नहीं आया, जैसे कि उससे आशा थी। उसे अपने बंधु राजाओं के आक्रोश का डर था, जो गुरु की सेना के द्वारा बुरी तरह पीटे थे। लेकिन आनंदपुर के निवासियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। गुरु ने वहां एक दुर्ग बनाया और उसके चारों ओर मजबूत और ऊंचा परकोटा बनवा दिया। गुरु के दर्शन के लिए दूर दूर से सिख आते थे। संत योद्धा के रूप में उनकी प्रसिद्धि उनके वीर युवक, कवि, संगीतज्ञ और धर्मनिष्ठ लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने लगी। शिकार का कार्यक्रम फिर पूर्ववत चलने लगा और जो सिख पहले कभी कभी रास्ते से भटक जाया करते थे, वे अब बहुत उत्साह प्रकट करने लगे। नई विजय ने उनमें नया उत्साह भर दिया था और गुरु के नियंत्रण रखने पर भी कभी कभी उनका आचरण शिष्टता की सीमा को पार कर जाता था, खास तौर से जब उनको दाम देने पर भी घोड़े के लिए दाना, बकरी या मांस न मिलता।
इससे गुरु को बहुत दुख होता। राजा भीमचंद अपनी हार और गुरु की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति ईर्ष्या से बौखलाया हुआ था। उसने अपने राज्य में अपनी स्थिति बनाए रखने की भी चिंता थी। उसने अपने सलाहकारों से सलाह मशविरा किया कि गुरु के बढ़ते हुए प्रभाव को किस प्रकार दबाया जाए। उसके सलाहकारों ने गुरु से सलाह करने की राय दी। उनका विचार था कि इससे शांति भी बनी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर मुगलों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा भी खड़ा किया जा सकेगा। तुरंत ही गुरु के पास संदेश लेकर दूत भेजा गया। गुरु ने उदारता से उसका उत्तर दिया, जैसा कि उनसे आशा थी। उन्होंने कहा, मेरी किसी भी साथ झगड़ा नहीं है। मैं केवल धर्म का प्रचार करने के लिए शांति चाहता हूँ। मेरे पिता ने हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपने सिर की बलि चढ़ाई थी। मैं इस मरणासन जाति में नए प्राण फूंकने की कोशिश करता हूँ, तो हिंदू सरदार मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते। यही नहीं, अकारण ही मेरे ऊपर हमला किया जाता है। मेरे साथी आसपास के गांव से रुपए देकर भी अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। राजा ने मेरे खिलाफ ऐसी शत्रुता फैला रखी है। हमने उन पर एक बार भी हमला नहीं किया, लेकिन हम अपने सम्मान की रक्षा जरूर करेंगे। दूत ने गुरु से बहुत अनुनय विनय करके कहा कि वे पिछली बातों को भुला दे और राजा की भूमि को अपनी ही भूमि समझे। गुरु ने कहा, मेरे घर में जो भी विनम्रता से और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आता है, उसका सदा हृदय से स्वागत होता है। जो क्षमा चाहते हैं, उनके खिलाफ हम कोई शिकायत नहीं रखते। इनसे बातचीत का ब्यौरा सुनकर भीमचंद भी बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत से उपहार लेकर वह गुरु से मिलने गया। गुरु ने भी उसका बहुत आदर किया। ऐसा जान पड़ा कि अब दोनों एक दूसरे की मन की बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इन्हीं दिनों सम्राट औरंगजेब ने जम्मू के शासक मियां खां को पहाड़ी सरदारों से नजराना वसूल करने की आज्ञा दी। मियां खां ने बादशाह की आज्ञा अनुसार अपने सेनापति अलीफ खान को नजराने की वसूली के लिए भेजा। पहाड़ी राजाओं ने कहा कि भीमचंद उनमें सबसे बड़ा है, इस कारण पहले उसी से कर मांगा जाए। यदि उसने दे दिया तो सब उसका अनुसरण करेंगे। मुगल सेनापति ने दूत भेजकर भीमचंद को कहलवा भेजा कि या तो नजराना दे और या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भीमचंद ने उत्तर दिया कि वे कर देने के बजाय लड़ना पसंद करेंगे। अपने सलाहकारों की राय से भीमचंद ने गुरु से सहायता मांगी। गुरु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी सेना को युद्ध के लिए सावधान भी किया। इस बीच अलीफ खान ने कुछ पहाड़ी सरदारों से, जो उसके मित्र बन गए थे, नजराना वसूल कर लिया था। वे मुगलों के साथ मिलकर गुरु और भीमचंद आदि के खिलाफ लड़ने को भी तैयार हो गए थे। एक मत से गुरु को संयुक्त सेनाओं का सेनापति बनाया गया। शत्रु को किले से बाहर निकालकर खुले मैदान में लड़ने पर मजबूर किया गया। उन्होंने इतनी दिलेरी से दिखाई कि राजा भीमचंद भागना चाहता था। तब गुरु ने स्वयं मोर्चा संभाला और उनकी गोली ने बिजरवाला के राजा दयाल की छाती को आर पार छेद दिया। उन्होंने तीरों की वर्षा से दुश्मनों में खलबली मचा दी। सिख लोग इतनी वीरता से लड़े कि दुश्मन मैदान में टिक नहीं सके और अंधेरे में छुपकर भाग खड़े हुए। गुरु आनंदपुर लौट गए। रास्ते में उन्हें फिर गांव वालों के विरोध और असहयोग का सामना करना पड़े, जिन्होंने उनकी सेवा को अनाज और घोड़ों के लिए दाना बेचने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने बलपूर्वक अपनी जरूरत की चीजें ले ली और उनका मूल्य चुका दिया। उनकी इस हरकत से पहाड़ी सरदारों के मन में फिर भय उत्पन्न हुआ। आनंदपुर पहुंचकर गुरु ने कुछ दिन शांति में बिताए। उनकी सेना की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि पंजाब का शासक दिलावर खां भी डर गया। उसने अपने बेटे के नेतृत्व में 11,000 सैनिकों को गुरु से कर वसूलने के लिए भेजा। उनको आदेश दिया कि कर बलपूर्वक वसूल किया जाए और यदि इस पर भी वसूल न हुआ तो गुरु को अनंतपुर से निकाल दिया जाए। उनके बाद हर एक पहाड़ी सरदार को वैसा ही आदेश जारी करने को कहा गया। तूफान के आसार देखकर बहुत से लोग आनंदपुर छोड़कर भाग गए। गुरु की सेना ने सतलुज के किनारे मुगल सेनाओं का मुकाबला किया और उसे बुरी तरह हराया। उसके बाद दिलावर खान ने एक सेना भेजी। इस बार उसका सेनापति था हुसैन नाम का एक गुलाम। असंख्य सैनिकों को लेकर वह आनंदपुर की ओर बढ़ा। हुसैन ने गांवों को इस तरह लूटा और तहस नहस किया कि भीमचंद डर गया। उसने सोचा कि गुरु का साथ छोड़कर हुसैन का मित्र बनने में ही कल्याण है। उससे जो भी नजराना मांगा गया उसने चुपचाप दे दिया। उसका देखा देखी दूसरे सरदारों ने भी नजराना चुका दिया। यही नहीं, वे सब हुसैन के साथ मिल गए और मुगल सेना के साथ अपनी सेनाएं भी आनंदपुर की ओर बढ़ा दी। आनंदपुर जाते हुए मुगल सेनापति गुलर के शासक गोपाल के साथ फैसला कर लेना चाहता था। उसने दूसरे राजाओं की तरह नजराना नहीं दिया था, क्योंकि उससे जो कीमत मांगी गई थी वह उसके सामर्थ्य से बाहर की बात थी। गोपाल ने सहायता के लिए अपना दूत गुरु के पास भेजा। पहले तो गुरु ने दूसरे सरदारों के साथ उसकी सुलह कराने की कोशिश की, ताकि वे मिलकर मुगलों के इस अत्याचार का जवाब दे सके।
लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और गोपाल के पास मुगलों और कांगड़ों तथा बिलासपुर के राजाओं की संयुक्त सेना से मोर्चा लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। गुरु ने उसकी सहायता के लिए कुछ सेना भेजी, जिसमें से 7 सैनिक लड़ाई के मैदान में मारे गए। भीमचंद अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ और गोपाल विजयी हुआ। बहुत सी कीमती भेंट उपहार लेकर वह गुरु के दर्शन के लिए पहुंचा। गुरु ने इतनी कम उम्र में ही 2 विवाह कर लिए थे, क्योंकि दोनों कन्याओं के माता पिता का दावा था कि उन्होंने अपनी कन्या का गुरु और उन्हीं के घराने के लिए पालन पोषण किया था। उनमें से एक का नाम, जिसका सुंदरी था, उसने अजीत सिंह नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी का नाम था जीतो जी। उसके 3 बेटे हुए, जुझर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। बाद में जीतो जी के देहांत के बाद एक सिख ने फरियाद की कि उसने भी प्रण किया था कि उसकी बेटी साहब कौर गुरु के अतिरिक्त किसी को वरण नहीं करेगी। बहुत संकोच के बाद गुरु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। साहब कौर ने निसंतान रहने का स्वीकार किया और बाद में उन्हें खालसा की माता कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। एक दिन काशी से केशवदास नाम के एक महापंडित गुरु से मिलने आए। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें होम की सारी सुविधा मिल जाए तो वह चंडी के दर्शन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी साधना और कठिन तपस्या के बाद देवी प्रकट होगी और केवल उनके समान व्यक्ति ही वह अनुष्ठान करा सकेगा। उन्होंने गुरु के चेलों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जो भी चंडी का आह्वान कर सकेगा, उसको देवी का वरदान मिलेगा। चंडी का यह वरद पुत्र कभी किसी लड़ाई में नहीं हारेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन काल में चंडी के अनन्य भक्त होने के कारण ही भीम और अर्जुन को युद्ध में सदा सफलता मिली थी। सिखों पर उस ब्राह्मण की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने उसका अनुरोध गुरु तक पहुंचाया। गुरु ने कहा, देवी देवता भी उस परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, जो सबसे बड़ा है, सबके ऊपर है। हमें उस परमेश्वर से वरदान मांगना चाहिए। अगर मनुष्य अपने को उसको समर्पित कर दे और केवल उसके आदेशों को पूरा करने के लिए लड़े, तो वह मनुष्य को अपने भाग्य विधाता बनने की शक्ति देता है। तलवार को म्यान से बाहर खींचकर गुरु ने कहा, यह चमकता हुआ लोहा ही शक्ति का सच्चा रूप है। यह धर्म की रक्षा करता है और अधर्म का विनाश। जो सत्कार्य के लिए, धर्म के लिए इसकी दीक्षा लेगा, वह अवश्य ईश्वर की कृपा का पात्र बनेगा।